नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण महाखबरों में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा लोक सेवा आयोग, परीक्षा नियामक प्राधिकरण, चयन बोर्ड अर्थात माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं अन्य बोर्डों के बारे में। मित्रों, आप सबको बता दूं कि यूपी टेट की बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सी टेट की परीक्षा इसी जनवरी माह में प्रस्तावित है और यूपी टेट के लिए भी ज़बरदस्त सूचनाएं आ रही हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ से यूपी टीईटी 2020 का अब तीसरा प्रस्ताव भेजने की तैयारी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2020 कराने के लिए अब तीसरी बार प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। परीक्षा संस्था अब इसकी समय सारणी को लेकर मंथन कर रही है, कहीं परीक्षा की तारीख यूपी बोर्ड के इम्तिहान के दौरान न पड़ जाए। उस दौरान परीक्षा केंद्र मिलना मुश्किल होगा। शासन ने प्रदेश के एडेड जूनियर स्कूलों में शिक्षक भर्ती कराने का आदेश दिया है। देखिए, ये वाक्य बहुत ही अपने आप में महत्व रखता है, क्योंकि मित्रों, जूनियर एडेड स्कूलों में जो भर्ती आने वाली है उसके लिए टेट परीक्षा अनिवार्य है। उसके साथ में सुपर टेट परीक्षा होगी और फिर अंतिम रूप से आपका चयन होगा। तो दो प्रस्तावों पर शासन ने नहीं दिया आदेश। समय सारणी पर असमंजस। एडेड जूनियर स्कूलों की भर्ती के पहले पात्रता परीक्षा होना जरूरी। लेकिन मित्रों, आप सबको बता दूं कि इस बार प्राथमिक विद्यालय के लिए भी लगभग 51,000 पद आ सकते हैं, इसलिए आप सब अभी से तैयारी में जुटे रहें। परीक्षा कभी भी हो, किसी भी समय पर हो, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी अच्छी तैयारी होगी तभी आप सफल हो सकते हैं। दूसरी खबर आपको देख सकते हैं, भर्ती के लिए 31 तक चलेगा आवेदन। CGLE 2020 वेबसाइट में तकनीकी समस्या के कारण आवेदन हुए प्रभावित। अधूरी भर्ती में फंसा अभ्यर्थियों का भविष्य। आवेदकों की संख्या बढ़ने पर वेबसाइट में तकनीकी दिक्कत आती है, सूचना पर निस्तारण किया जाता है और ऑफलाइन चालान 4 तक जमा करें। लोक सेवा आयोग पाठ्यक्रम निर्धारण न होने से फंसी APS भर्ती। दूसरी खबर यहाँ से देख सकते हैं, IAS IPS देंगे मुफ्त कोचिंग, योजना की खास बातें। देखिए मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी पहल चलाई गई है। IAS PCS IPS देंगे मुफ्त कोचिंग में IAS और IPS मुफ्त कोचिंग देंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विषय का चयन पर परीक्षा की तैयारी के तरीके, टिप्स, प्रश्नों के उत्तर लिखने की विधि, सामान्य अध्ययन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। इसके अतिरिक्त विषय विशेषज्ञ की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न विषयों की कक्षाएं भी चलेंगी। इन कक्षाओं में प्रतिभाग करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा राज्य स्तरीय लर्निंग प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराया जाएगा। पंजीकृत छात्रों को कक्षाओं की समय सारणी एवं वर्चुअल क्लासेज की लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। प्रति सप्ताह एक साक्षात कक्षा एवं एक वर्चुअल कक्षा अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएगी। ई लर्निंग कंटेंट अभ्यर्थियों को सहजता के साथ गुणवत्तापूर्ण स्टडी मटेरियल मिल सकेंगे। हर साल अगस्त में होगा टेस्ट का आधार पर 300 अभ्यर्थियों का होगा चयन। 5 माह तक मिलेगा स्टाइपेंड। 100 अभ्यर्थी IAS PCS के लिए होंगे, जबकि CDS NDA JEE एवं नीट के लिए 50-50 अभ्यर्थी होंगे। अभ्यर्थियों को डिजिटल कंटेंट एक्सेस करने के लिए एक टैबलेट, शिक्षण सामग्री एवं स्टाइपेंड के रूप में 5 माह तक 2,000 रुपये माह की दर से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। पंजीकृत अभ्यर्थियों में जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें मांग के आधार पर लखनऊ एवं हापुड़ में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित केंद्रों पर आवासीय सुविधा के साथ प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। बहुत अच्छी पहल है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से तो जो किसी कारणवश प्रतियोगी शिक्षक कोचिंग नहीं ले पाते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी सुविधा मिलेगी। अब प्रतियोगी छात्रों को 16 से मुफ्त कोचिंग की सुविधा। मुख्यमंत्री ने अभ्युदय योजना का किया ऐलान, श्रमिकों को भी सौगात। तो यूपी दिवस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं होने वाली हैं, इसलिए यह एक GS का भी पार्ट हो सकता है। मुख्यमंत्री ने अभ्युदय योजना का किया ऐलान। 2 अहम घोषणाएं की गई यूपी दिवस पर। 18 मंडल मुख्यालयों से होगी अभ्युदय योजना की शुरुआत। हर माह 2,000 रुपये। अभ्युदय योजना में अभ्यर्थियों को डिजिटल कंटेंट एक्सेस करने के लिए एक टैबलेट, शिक्षण सामग्री एवं स्टाइपेंड के रूप में 5 माह तक 2,000 रुपये हर माह राशि मिलेगी। इस योजना को आप अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लेंगे, क्योंकि 18 खिलाड़ियों को लक्ष्मण व रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, इस नाम को भी याद कर लीजिए। आने वाली भविष्य में जितनी भी परीक्षाएं हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप पूरा इसको अच्छे से डिटेल्स में कर लेंगे।
आवश्यक सूचना के साथ फिर पूरी खबर आप सबको देते हैं। आवश्यक सूचना है कि संस्कृत हिंदी जीव विज्ञान टीजीटी पीजीटी 2021 हेतु ऑफलाइन कक्षा प्रारंभ है। संस्कृत एवं हिंदी की कक्षा का समय है, संस्कृत की कक्षा का समय शाम को 5 से शाम 8 बजे तक एवं हिंदी विषय की कक्षा होती है 5 से 7। स्थान आप सबको बता दूं कि संस्कृत प्रभा मंगलम इंस्टीट्यूट पानी की टंकी के पास अल्लाहपुर प्रयागराज में साप्ताहिक टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स, क्लास टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, प्रश्न निर्माण इत्यादि प्रक्रियाएं कराई जाती हैं क्लास में। ऑनलाइन कक्षा हेतु संस्कृत प्रभा प्रयागराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। संस्कृत हिंदी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एवं नोट्स हेतु संपर्क करें 7905775529 पर। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हिंदी के पाठ्यक्रम में विसंगतियाँ, इनका कहना है अभ्यर्थियों ने कहाँ होगी परीक्षा में दिक्कतें, यह बताई विसंगतियाँ। प्रथम प्रश्न पत्र में कहानियाँ शामिल की गई हैं, इनमें राजस्थानी लेखक विजयदान देथा की कहानी। तो यहाँ ये खबर अजमेर राजस्थान के लिए है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की खबर है, आप यहाँ से देख सकते हैं। भर्ती के लिए 31 तक चलेगा आवेदन। अगले 3 माह अनिवार्य हो मास्क, हाई कोर्ट का आदेश। आगामी बजट में डिजिटल भुगतान में बढ़ोतरी के लिए मिल सकता है इंसेंटिव। टियर 2 टियर 3 शहरों में डिजिटल पर रहेगा विशेष फोकस। यूपी टीईटी 2020 का अब तीसरा प्रस्ताव भेजने की तैयारी। स्कूलों व रिहायशी भवनों के सामने नाइट मार्केट खोलने पर लगी रोक। थानों के सामने सड़क से जब्त वाहनों को शिफ्ट करने का निर्देश। राज्य अध्यापक पुरस्कार वितरण में मनमानी को चुनौती। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद नियुक्ति दे या हाजिर हों कोर्ट। हाईकोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज प्रताप सिंह बघेल को 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में बचे 22,211 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने के आदेश का पालन करके हलफनामा दाखिल करने या हाजिर होने का निर्देश दिया है। साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी किया है, क्योंकि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने 22 अक्टूबर 2019 के आदेश की अवहेलना को प्रथम दृष्टया अवमानना माना है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने रेखा साक्या व अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, काउंसलिंग से नव नियुक्त शिक्षक को मिलेंगे विद्यालय। बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत जिले में 1714 शिक्षकों का चयन हुआ था। नियुक्ति पत्र के वितरित होने के उपरांत नवनियुक्त शिक्षकों की उपस्थिति जिला मुख्यालय पर लगाई जा रही थी। तो ये रही आज की वहाँ खबरें। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे इस चैनल पर नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक समस्त पाठ्य सामग्री, महत्वपूर्ण सूचनाएं और ज्ञान की सामग्री पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। एक खबर आप सबको बता दूं कि टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है वह जल्द ही आप सबके सामने होगा। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का अधियाचन भी जो है चल रहा है और इसकी प्रक्रिया जैसे ही संपन्न होती है ज़रूर विज्ञापन आ सकता है। तीसरी खबर टीजीटी पीजीटी 2016 का पैनल आप समझ सकते हैं। जैसे ही आप सभी का रिजल्ट फाइनल आ गया, विद्यालय भी आ गया, तो चयन बोर्ड की तरफ से पैनल भेजा जाता है संबंधित जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक के पास। उसके बाद आपकी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसलिए आप लोग जहां भी जिस जिले में आपका चयन हुआ है उस जिले के संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक अर्थात डीआईओ से जो है संपर्क में रहें, वहाँ उसके ऑफिस में और संबंधित विद्यालय में भी आप संपर्क साधें। जी हाँ, जिस भी ज़िले में आपका चयन हुआ है, क्योंकि पैनल जो है भेजने में समय नहीं लगता है, मुश्किल से 1 मिनट का काम है, क्योंकि पैनल ऑनलाइन जाता है। इसलिए आप सभी को अभी से सतर्क होना है और डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको रिमाइंडर मैसेज भी जाता रहेगा, अर्थात जब आपकी नियुक्ति होगी तो उसके पहले आपको स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक द्वारा जो है आपको एक सूचना पत्र जरूर प्रेषित किया जाएगा। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं। फिर भी आप एक बार पैनल से संबंधित जानकारी संबंधित ज़िले में, जिस ज़िले में आपका हुआ है, ज़रूर वहाँ पर जो है वहाँ से संपर्क साधें, संबंधित विद्यालय से भी संपर्क साधें और वहाँ पर पता करें कि किस प्रकार का विद्यालय है, वहाँ पर आपके विषय की रिक्तियाँ हैं कि नहीं हैं, कोई लफड़ा तो नहीं है। तो इन सभी मुद्दों को आप पहले से ही जानकारी प्राप्त करके आगे की प्रक्रिया से जुड़ सकते हैं। तो उच्चतर शिक्षा आयोग के लिए भी
प्रतियोगी शिक्षकों ने कमर कस ली है। लगभग 27 जनवरी को कुछ प्रतियोगी शिक्षक उच्चतर शिक्षा आयोग पर जा रहे हैं इस संबंध में कि जो विज्ञापन अभी तक कोड 50 के तहत अभी तक जारी नहीं किया गया है उससे संबंधित मुलाकात करेंगे और निश्चित रूप से दबाव बनाएंगे तो उच्चतर शिक्षा आयोग की तरफ से भी जो है विज्ञापन जारी किया जा सकता है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। तो लोक सेवा आयोग परीक्षा नियामक की आप खबर देख लिए है। यूपी टेट के लिए जो है जल्द ही प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा और वहाँ से हरी झंडी मिलते ही आप सबका जो टाइम टेबल है, परीक्षा कब होगी, विज्ञापन कब आएगा, इससे संबंधित सूचना आप सबके सामने आ जाएगी। तो मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, सूचनाओं के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।